गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़ा था, जिसमें हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंप्लीट करा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. First is individual resources. These are the all also owned privately by individual. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो लोग थे देर आर जिनकी खुद की प्राइवेटली इंडिविजुअल ज़मीन थी. मैनी फार्मर ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू दैम बाय द गवर्नमेंट. तो उन लोगों ने गवर्नमेंट को ज़मीन अलॉट करी और जिसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ इनकम ली. इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मे हु आर लैंडलेस. कुछ ऐसे थे जो लैंडलेस थे. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स. अर्बन पीपल के खुद के प्लॉट्स थे, हाउसेस थे और अदर प्रॉपर्टी थी. प्लांटेशन, पैस्चर लैंड, ये लोग उनका अपना जमीन मतलब वेल्स थे, ट्यूब वेल्स थे. तो ये सारे ओनरशिप, ये सारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज थे जो कि वो उनको गवर्नमेंट को देते थे और जिसके बिहाफ पे वो पेमेंट लेते थे. सेकेंड इज़ कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. इंडिविजुअल ओन मतलब कि खुद की ज़मीन, और कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ 2-4 लोग एक साथ होते हैं उनकी खुद ज़मीन, जैसे सोसाइटी की ज़मीन वगैरह. These are resources which are accessible to all the member of the community. Village common grazing ground, rural ground, village ponds etc. Public park, पैनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड. ये जो पब्लिक पार्क वगैरह होते हैं ये किसी एक इंडिविजुअल के नहीं होते हैं, ये सोसाइटी के होते हैं जिसका यूज़ करते हैं. ये या तो ये वेलफेयर के लिए बने रहते हैं या तो फिर ये ज़्यादा इनकम के लिए बने रहते हैं. 2 या 2 से अधिक लोग जब एक ही चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो कम्युनिटी कहलाते हैं. कम्युनिटी में क्या होता है कि यहाँ 2 ऑब्जेक्ट के साथ काम किया जाता है. यहाँ तो फिर वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं इसलिए वो एक साथ जुड़े हुए हैं, या तो फिर वो लोगों का भला करना चाहते हैं, वेलफेयर करना चाहते हैं, इसलिए जुड़े. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा? Natural resources, technically all the resources belong to the nation. The country has a legal power to acquire even a private property for public goods. टेक्निकली क्या होता है, ऑल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेशन के होते हैं, बट कंट्री की जो लीगल पावर्स होती हैं कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक गुड्स होते हैं. यू माइट हैव बीन सीन, जैसे रोड हो गई, कैनाल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड, ये सब इंडिविजुअल की होती है. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या एम्पावर्ड करती है कि गवर्नमेंट से एक्वायर कर सकती है लैंड. उनके पास इतना इनके अथॉरिटी होती है जिसका वो यूज़ कर सकते हैं. वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नेचुरल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज. तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो कि कंट्री के यूज़ में होते हैं. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में 2 स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक आ जाता है. तो इसमें क्या रहता है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट यूटिलाइज. ऐसे रिसोर्सेज जो हमें रीजन में पाए जाते हैं पर उसका कोई उपयोग नहीं होता. जैसे एग्जांपल दिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल एंड द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी. गुजरात और वेस्टर्न पार्ट के जो जगह होती हैं वहाँ पर पोटेंशियल होता है विंड और सोलर एनर्जी का, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपर्ली. बट फिर भी ये लोग सही तरीके से डेवलप नहीं है. राजस्थान एंड गुजरात जो वेस्टर्न पार्ट में आते हैं. डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिसका सर्वे किया जाता है, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं कि उसका सही तरीके से उपयोग हो पाए. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे और फीसिबिलिटी पे, कि वो सही तरीके से अगर टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ करके उस रिसोर्सेज को और डेवलप किया जाए. स्टॉक क्या होता है, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस.
मटेरियल जो इन्वायरमेंट में होते हैं उनकी में अंदर पोटेंशियल होता है कि वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करें, बट क्या होता है ह्यूमन सही तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, तो वो मटेरियल यूज़ सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाता है। अब देखिए, इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक फॉर एग्जाम्पल वाटर, अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर क्या होता है, कंपाउंड है टू गैसेस का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन के बहुत रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ होता है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पज़। पर हमारे पास कोई एडवांस टेक्निकल नहीं है जिसे हम फाइंड कर सकें कि इसका एडवांस क्या यूज़ हो सकता है। अब नेक्स्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं, आर द सबसेट ऑफ द शॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started. Reserves क्या होता है कि जो सबसेट होते हैं एक स्टॉक के, मतलब जो कि हम स्टॉक जो होता है उसको सेव करके रखते हैं और फिर आगे चल स्टॉक को स्टोर करके रख देते हैं। दीज कैन बी यूज फॉर द रिक्वायरमेंट। पर जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है या किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम जो ये चीज़ स्टोरेज है उसका उपयोग करते हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग। रिवर वाटर क्यों यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रेजेंट करने के लिए। इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड, इसका यूटिलाइज हम लिमिटेड एक्सटेंट तक ही कर सकते हैं। इन द डैम्स फॉरेस्ट एक्सट्रैक्टर रिजर्व विच कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर। ये जो डैम्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ये सब हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्यूचर पर्पज़ के लिए। अब हम आएंगे यहाँ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस। सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ ना करना है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक का बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस हो जाता है। मतलब कि पूरे देश में रिसोर्सेज की कमी हो जाना, सही तरीके से उपयोग ना होना, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ ना करना, ये सब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बीइंग एसेंशियल फॉर सब्सटेंट क्वांटिटी ऑफ लाइफ। अगर हम सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नेशनल ग्रोथ होगी। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्री, देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। इसलिए हम जो भी रिसोर्सेज का यूज़ करें उसकी प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी तभी हम सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ऐसा डेवलपमेंट करो जिससे एनवायरनमेंट का डैमेज ना हो। जैसे हम पेड़ काट कर फर्नीचर बनाएंगे तो फर्नीचर तो एक एडवांटेज है, बट उसका डिसएडवांटेज क्या है, हमने पेड़ कट कर दिया, ट्री को कट कर दिया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहना चाह रहे हैं कि कभी भी हम अगर कुछ सही तरीके से किसी चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो दूसरी जो चीज़ है एनवायरनमेंट में उसका डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो कोई भी चीज़ विद द नीड और फ्यूचर जनरेशन कंप्रोमाइज़। प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी फ्यूचर की जनरेशन से। अब मैं इसमें से बता देती हूँ आप लोगों को क्या क्या लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का पढ़ाऊँगी। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इतना ज़्यादा काम का नहीं है, तो मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगी हमें वही पढ़ना है। अब बुक चेंज हो गई है, टाइम भी बहुत कम है हमारे पास, तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, या फिर क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स भी आ सकता है, क्लासिफिकेशन भी आ सकता है। तो आप लोगों को वो कहाँ तक करना है, अगर यहाँ से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन भी हो सकता है और टाइप भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से लेकर पूरा रिज़र्व जो नेक्स्ट पेज पे रिज़र्व है यहाँ तक करना है। अब ये तो आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ये बायोटेक तो पूरा लिख लेना, ए बायोटेक भी पूरा लिख लेना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप रिसोर्सेज तक याद कर सकते हो, उसके 2-3 एग्जाम्पल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आप फॉसिल फ्यूल तक, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल तक याद कर सकते हो। फिर इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू तो लर्न कर लीजिएगा,
देयर और ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आप यहाँ तक पूरा कर लेना। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि नाम लिख लेने, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में नेचुरल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इसके नाम लिख लेना, इसके भी नेम्स लिख लेना तो भी काम हो जाएगा। इसके पूरे नेम लिख लेना, स्टॉक, रिजर्व, ये पूरे नाम लिख लेना तो आपका काम हो जाएगा। पूरा आंसर फुल याद नहीं करना है, कुछ कुछ को डिटेल में आंसर लर्न करना है, जो इजी लगे वो डिटेल लर्न कर लेना और कुछ कुछ के नेम्स याद कर लेना। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और इसका क्वेश्चन हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।